जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में स्ट्रिंग हैंडलिंग मेथड्स के साथ साथ हम लोग ने क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ प्रोग्राम पढ़े थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक और टॉपिक, एरे ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर है? मतलब हम लोग का क्या है कि हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा क्या, एरे ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे क्या है हम लोग का एरे ऑफ स्ट्रिंग। देखो इसको कब यूज करते हैं यहाँ पे समझना, एरे ऑफ स्ट्रिंग को। देखो यहाँ पे समझना इस चीज को। देखो जैसे क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल स्ट्रिंग पे काम करते हैं, जैसे मान लो सपोज करो कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नेम ऑफ योर 10 फ्रेंड्स। ठीक है, 10 फ्रेंड का नाम आपको इनपुट लेना है। क्लियर? अब 10 फ्रेंड का नाम के लिए आपको 10 वेरिएबल रखना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का। अब बताओ, जैसे यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल रख लिए, एक वेरिएबल नाम रख लिए S1, फिर S2, S3, इस तरीका से आपने S10 तक रख लिया। ठीक है, अब S1 में एक फ्रेंड का नाम स्टोर करोगे, मान लो राम है, फिर एक S2 में एक फ्रेंड का नाम स्टोर करोगे, मान लो मोहन है। इस तरीका से आपको 10 फ्रेंड का नाम अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब अलग अलग वेरिएबल में रखोगे ना, तो आपको कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग वेरिएबल का नाम यूज करना पड़ेगा। क्लियर? अब S1 में से अगर बोला कि हर एक फ्रेंड के नाम में से टोटल वॉवेल को काउंट करो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो एक फ्रेंड का नाम कहाँ है, S1 में है, एक फ्रेंड का नाम कहाँ, S2 में है, एक फ्रेंड का नाम कहाँ, S3 में है। तो हर एक वेरिएबल में से एक करके क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर को निकाल के हमको काउंट करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि सबका अलग अलग नाम है, आप लूप तो सेट कर नहीं सकते हो। क्लियर है? क्योंकि आपका नाम सेम रहता तो ना आप लूप सेट कर लेते, नाम तो सबका क्या अलग अलग है। ठीक है, पहले S1 में देना पड़ेगा, S1 में से S1 के लिए लूप अलग लगाना पड़ेगा, S2 के लिए फिर से लूप लगाना पड़ेगा, S3 के लिए फिर से लूप लगाना पड़ेगा, तब जाकर ना आपका हर एक स्ट्रिंग का आप टोटल वॉवेल काउंट कर पाओगे। क्लियर है? तो जहां पे हम लोग को यह नजर आता है कि सारा का सारा डेटा अगर सेम टाइप का है, तो वहां पे हम लोग क्या बना लेते हैं, ठीक है, एरे ही बनाते हैं। जैसे अगर 10 इंटीजर रखना था तो आप इंटीजर का एरे बनाते थे, 10 फ्लोट रखना तो फ्लोट का एरे बनाते थे। तो अगर हमें 10 स्ट्रिंग रखना है तो हम स्ट्रिंग का एरे बना लेंगे। क्लियर है? तो एरे ऑफ स्ट्रिंग मतलब हैंडलिंग मल्टीपल स्ट्रिंग एट ए टाइम। ठीक है, एक बार में ही मल्टीपल स्ट्रिंग को क्या करना, हैंडल करना, दैट इज कॉल्ड द एरे ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर है? देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लो हम यहां पे एक एरे बनाते हैं, स्ट्रिंग टाइप का एरे बना लिए, चाहे 1D बनाओ 2D बनाओ, जितना रखना उतना रखो। आपको एरे हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं। क्लियर है? 1D ही बनाते हैं हम पहले। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मान लो एक एरे का नाम हमने रख लिया str। स्ट्रिंग का नाम है, स्ट्रिंग स्टोर करना, तो इसलिए एरे का नाम हम str रख लिए। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे हम देंगे न्यू, और न्यू यहाँ पे क्या दिए, स्ट्रिंग दिए। क्लियर है? और यहाँ पे हम देते हैं भाई कितना स्ट्रिंग रखना है, तो 5 स्ट्रिंग रखना है। ठीक है, तो ये कोड हमारे लिए क्या करेगा, एक एरे क्रिएट करेगा। ठीक है, ये जो कोड है हमारे लिए एक एरे क्रिएट करेगा 5 एलिमेंट का, एक एलिमेंट, 2, 3, 4 और कितना 5, 0, 1, 2, 3 और 4, 5 एलिमेंट का एरे क्या कर लिया, ये बना लिया। अब ये 5 एलिमेंट का एरे जब बनाया तो यहां पे क्या है कि ये हो गया str का 0, ये हो गया str का 1, ठीक है, और ये हो गया str का 2। क्लियर है? और ये हो गया str का कौन, 3। क्लियर है? और ये हो गया str का 4। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको। अब यहां पे समझो, अब str का 0 यहां पे हर एक एलिमेंट एक सिंगल स्ट्रिंग स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब आप यहां पे ऐसे रख लो, str का 0 में आपने एक स्ट्रिंग स्टोर किया राम। चलिए, तो यहां पे आपके पास एक स्ट्रिंग हो गया राम। क्लियर है? अब str के 1 में आपने स्ट्रिंग स्टोर कर लिया मोहन। क्लियर है? तो यहां पे स्ट्रिंग स्टोर हो गया मोहन। क्लियर है? यहां पे str के 2 में आपने स्ट्रिंग स्टोर कर लिया सोहन, तो यहां पे क्या स्टोर हो गया, सोहन। मतलब हर एक एलिमेंट एक स्ट्रिंग को क्या कर ले रहा है, स्टोर कर ले रहा है। कितना अच्छा हो गया। क्लियर है? अब तुम्हें इस स्ट्रिंग पे आपको अलग अलग काम परफॉर्म करना है। ठीक है, अलग अलग क्या परफॉर्म करना है, एक्शन को परफॉर्म करना है। जैसे वॉवेल काउंट करना है, अपर केस लोअर केस काउंट करना है, हर एक स्ट्रिंग का लेंथ बताना है, ये आराम से पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अब तो एरे के फॉर्म में न है, और एरे आपका डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, जो एक इंडिविजुअल नाम के साथ चलता है, एक मतलब हर एक का पूरे डेटा का नाम एक ही रहेगा, str जो एरे का नाम है। अब सबको एक्सेस करने के लिए हम लोग को क्या मिल जाता है, इंडेक्स वैल्यू मिल जाता है।
क्लियर, सभी को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स वैल्यू है। अब str का 0, str का 1, str का 2, तो हम एक लूप लगा देंगे i से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक का। क्लियर है, एक i ले लिए 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक का लूप लगा देंगे, तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो मान लो एक्सेस करना है तो कितने से होगा, i का वैल्यू कितना रख लिए 0 और लूप लगा दिए व्हाइल i लेस देन 5, टोटल 5 एलिमेंट का है तो 0 से लेकर 4 तक चलेगा, लेस देन 5 तक लूप लगा दिए। ठीक है, और यहां पे हम प्रिंट करा लेते हैं s.o.p और यहां लिख देते हैं एरे का नाम क्या है str के आई को क्या करवा लिए, प्रिंट कर लिया और i इक्वल टू i+1 कर दिए। कितने अच्छे से काम मेरा हो गया। क्लियर, अब एक बार i का वैल्यू कितना है 0, 0 लेस देन 5, s.o.p str का i, str इज द कंप्लीट एरे नेम, str का 0, str के 0 एलिमेंट कौन है राम, तो क्या प्रिंट कर देगा पहला बार में राम, फिर i इक्वल टू i+1 होगा, 0 से कितना पे जाएगा 1 पे, फिर ऊपर जाएगा लूप। ठीक है, 1 लेस देन कितना है 5। क्लियर है, तो 1 के लिए प्रिंट कर देगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा मोहन। क्लियर है, फिर यहाँ पे मोहन आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, 2 के लिए सोहन आ जाएगा। तो हर एक एलिमेंट का एक का स्ट्रिंग आपको क्या कर देगा, प्रिंट कर लेंगे। कितना अच्छा हो गया। अगर यही चीज अगर हर एक वेरिएबल में रहता तो आप ये लूप सेट नहीं कर पाते। कैसे सेट कर पाते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास हर एक वेरिएबल, हर एक स्ट्रिंग एक इंडिविजुअल वेरिएबल में है, सबका अलग अलग नाम है, वहां इंडेक्स नहीं होता है। तो आपको एक स्ट्रिंग पे जाना पड़ता तब जाकर वो काम को करते हैं। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आप लूप सेट कर लो। 50 भी रहता तो आपके पास यही लूप से कल चल जाता, बस यहाँ पे कितना करते हैं i लेस देन 50 तक चलेगा मेरा लूप। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल स्ट्रिंग। तो जब भी आपको कोई बोले क्वेश्चन में कि आपको एक से ज्यादा स्ट्रिंग स्टोर करना है तो आप एरे ऑफ स्ट्रिंग का कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्लियर, रेदर देन क्या कि आप अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करो। क्लियर, क्वेश्चन अगर देता है कि 10 फ्रेंड का नाम इनपुट लो, ठीक है, और हर एक फ्रेंड का नाम में टोटल कितना कैरेक्टर ये बताओ, तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम क्या करेंगे कि भाई एरे में इनपुट ले लेंगे, एक एरे बना लेंगे, ज्यादा बेटर होगा। बात समझे, एक एरे बना लेंगे और उसी एरे में हम हर एक एलिमेंट में एक स्ट्रिंग इनपुट ले लेंगे, आराम से मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं करके कि ये वाला एरे ऑफ स्ट्रिंग का कंसेप्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ आ जाओ और हम स्ट्रिंग डेमो वाला फाइल ओपन कर ले। चलो इसी में हम लोग काम कर लेंगे। देखो यहाँ पे आ जाए। चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो हमें 5 स्ट्रिंग इनपुट लेना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बना लेंगे, str नाम का बना लिए, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। क्लियर है, और यहाँ पे कितना एलिमेंट का, 5 एलिमेंट का बन गया। अब यहाँ पे समझो, जब 5 एलिमेंट का यहाँ पे बना लिए ना, अब यहाँ पे समझो, अब हर एक एलिमेंट पे आप एक स्ट्रिंग आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। हर एक एलिमेंट पे एक स्ट्रिंग क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। क्लियर है, जैसे तो अब यहाँ पे इनपुट लेना है यूजर से, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो न्यू स्कैनर, और यहाँ पे हम रख लेते हैं system.in। क्लियर है, चलो अब इनपुट लेना है 5 स्ट्रिंग, यहाँ पे मैसेज देते हैं system.out.println। ठीक है, और यहाँ मैसेज देते हैं इंटर 5 स्ट्रिंग। क्लियर है, 5 स्ट्रिंग इनपुट लेना है। क्लियर है, चलो लूप लगा लेते हैं, फॉर i इक्वल टू 0, 5 स्ट्रिंग है तो एक बार एक स्ट्रिंग को 0 पर रखेंगे, अगले पे 1 पे, अगले पे 2 पे, तो लूप लगा लेते हैं। i लेस देन क्या, एरे का लेंथ इतना, str.length, लेंथ एक प्रॉपर्टी होता है, एरे में जितना एलिमेंट है वो बता देगा। क्लियर है, और i इक्वल टू i+1, इस तरह से लूप लगा लिए। अब इनपुट ले लो, आराम से इनपुट हो जाएगा मेरा। किस पे इनपुट लेंगे, str के i पे इक्वल टू sc डॉट क्या नेक्स्ट, इस तरीके से हम इनपुट ले लिए, ये मेरा काम होता रहेगा। क्लियर है, नेक्स्ट लाइन से इनपुट लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट लाइन से लो तो स्पेस के साथ इनपुट हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लिए तो कितना हो गया, 5 स्ट्रिंग आपके पास इनपुट हो जाएगा। अब सारे स्ट्रिंग को हमको प्रिंट कराना है तो फॉर ईच लूप लगा लो, बेटर है। क्लियर है, तो यहाँ पे आप फॉर लगा लेते हैं, और यहाँ पे डेटा मेरा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पे एस रख लिए, और कंटेनर का नाम क्या है, मतलब कलेक्शन का नाम str है। तो str का हर एक str में जितना एलिमेंट है, जब तक उसमें कलेक्शन में मेरा डेटा है str के कलेक्शन में, वो सारा डेटा मेरा एस में करके क्या होते रहेगा, आते रहेगा। क्लियर है, और यहाँ पे प्रिंट करा दो system.out.println। क्लियर है, और यहाँ पे इसको क्या करवा लीजिए, प्रिंट करा लीजिए। क्लियर है, एक वेरिएबल का हमको जरूरत पड़ेगा i का, वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरा ये काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं जावा स्ट्रिंग डेमो डॉट क्या जावा। ठीक है,
चलो 5 स्ट्रिंग इनपुट लिए, राम, मोहन, राहुल, ठीक है, सोहन, ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया मान लो यहाँ पे रोशन। देखिए आ गया, इनपुट लिया, सारा प्रिंट करवा लिए ना। कितना अच्छा है यहाँ पे, ये क्लियर है कि आप मल्टीपल स्ट्रिंग रखने के लिए आपके पास अलग अलग वेरिएबल का जरूरत नहीं है। बात समझे, आप आराम से क्या कर लोगे, एरे बना लो स्ट्रिंग टाइप का। क्लियर है। अब यहाँ पे ये चीज को हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मान लो सपोज करो कि बोला क्या कि 5 फ्रेंड का नाम इनपुट लेके ये बताओ कि हर एक फ्रेंड का नाम में टोटल कितना कैरेक्टर है, ये बताने बोला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैसेज सिर्फ चेंज करते हैं। ठीक है, इंटर 5 फ्रेंड्स नेम, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, इंटर 5 फ्रेंड्स नेम। ठीक है, इनपुट तो हो जाएगा एसटीआर में, एसटीआर के 0 में, एसटीआर 1 में क्या निकालना है, हर एक का लेंथ। ठीक है, देखो तो एसटीआर का हर एक समझो यहाँ पे, एसटीआर का हर एक स्ट्रिंग एस में आ रहा है जब तक उसमें कैरेक्टर है, मतलब जब तक कि उसमें क्या है स्ट्रिंग है। ठीक है, आपके पास एस में आ रहा है। अब एक बार एस में पहला एलिमेंट का आएगा, अगले बार एस में दूसरे एलिमेंट का आएगा, अगले बार एस में तीसरे एलिमेंट का आएगा ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, एस डॉट क्या लिख देंगे, लेंथ। मेरे पास फंक्शन है स्ट्रिंग हैंडलिंग में, पता है, क्लियर मेथड है ना हम लोग के पास, तो हर एक का लेंथ बता देगा। ऐसा कर दो, दोनों चीज प्रिंट करा दो, एस भी प्रिंट कराओ और लेंथ भी उसका प्रिंट कराओ। तो एस इक्वल टू, ठीक है, एस प्लस यहाँ पे इक्वल टू दे दो और फिर प्लस रख दो, ऐसे प्रिंट करा लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर है, तो आपको दोनों चीज़ प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग का नाम भी, मतलब फ्रेंड का नाम भी, और उसमें टोटल कितना कैरेक्टर है वो भी प्रिंट कर देगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं करके, रन करा के कि मेरा ये काम हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखे राम कुमार, ठीक है, यहाँ पे हम लिखे सोहन, फिर यहाँ पे मोहन, ठीक है, यहाँ पे राहुल, क्लियर है, और यहाँ पे हम लिखे गोपाल। ठीक है, गोपाल, क्लियर। देखो तो यहाँ पे राम कुमार में टोटल 8 कैरेक्टर, सोहन में 5 कैरेक्टर, मोहन में भी 5 कैरेक्टर, राहुल में भी 5 कैरेक्टर, और गोपाल में कितना कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर है। क्लियर है, कितना इजी है। और अगर इसी चीज को अगर हम लोग ये कर लेते, हर एक वेरिएबल में रखते, तो आप इतना आसानी से ये काम को नहीं कर पाते, पॉसिबल ही नहीं है। बात समझे, पॉसिबल ही नहीं होता कि आप इतना आसानी से क्या कर पाते, काम को कर पाते। बात समझे, क्यों, क्योंकि आपके पास हर एक वेरिएबल एक इंडिविजुअल हो जाता है ना, हर एक वेरिएबल क्या हो जाता है, इंडिविजुअल हो जाता है। क्या, तो आप काम ही नहीं कर पाते इस तरीका से। समझ आ रहा होगा सबको अच्छे से। अब आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं जहां पे आपको मल्टीपल स्ट्रिंग पे काम करना है। ठीक है, मल्टीपल स्ट्रिंग पे काम करना है, जहां पे आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे आप मतलब बहुत सारे स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हो, वहां पे एरे ऑफ स्ट्रिंग ले लो। क्लियर है, बात समझे। और अगर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिंग स्टोर करना है तो आप 2D के फॉर्म में भी रख सकते हो, 2D के फॉर्म में। जैसे हम यहाँ पे अगर बाय द वे हम यहाँ पे ऐसे कर लिए, देखो 2 बॉक्स दे दिए, यहाँ हम बोले 3 एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट में मान लो 3-3 रख दिए। मतलब सुनो, 3 एलिमेंट बना और हर एक मतलब 3 रो, हर एक रो में 3-3 कॉलम, मतलब टोटल एक रो में 3 स्ट्रिंग स्टोर होगा। मतलब टोटल कितना रो है, 3 रो है। ठीक है, तो 3 × 3 9 डेटा इसमें स्टोर होगा, 9 डेटा। अब आपको पता है 2D एरे में हमें 2 लूप लगाना पड़ेगा। क्लियर है, हमें 2D एरे में 2 लूप लगाना पड़ता है ना, एक बार एलिमेंट पे जाने के लिए और फिर एक एलिमेंट के अंदर वाला एलिमेंट पे जाने के लिए। ठीक है, ये भी हम अच्छे से बता चुके हैं कैसे 2D एरे को हैंडल करते हैं हम लोग। क्लियर है, देखो यहाँ पे जैसे मान लो सपोज करो कि हमें कोई इनपुट लेना बताया इस तरीका से कि भाई, तो टोटल इसमें 9 फ्रेंड का नाम हम यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं, 9। क्लियर है, यहाँ पे रख दिए। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ आई और यहाँ पे एक जे रख लेते हैं। ठीक है, देखो, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, क्या यहाँ पे लूप लगा लेते हैं, फॉर i = 0, i <3। ठीक है, और i = i+1। ये हो गया एलिमेंट के लिए लूप। ठीक है, अब इस एलिमेंट के अंदर में 3 एलिमेंट है। अब हर एक एलिमेंट के अंदर वाला एलिमेंट भी इंडेक्स कितना स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर है, तो फॉर यहाँ पे रख देंगे j का वैल्यू कितना से, 0 से j < कितना 3, और j = j+1, क्योंकि अंदर भी 3 ही एलिमेंट है, जो 0 से लेकर 2 तक इंडेक्स होगा उसका। अब यहाँ पे इनपुट ले लो, str का ith एलिमेंट के jth एलिमेंट के, ith एलिमेंट के अंदर वाला एलिमेंट jth एलिमेंट इक्वल टू sc डॉट क्या लिख दे, नेक्स्ट। हो जाएगा, ये आपके पास 9 डेटा इनपुट लेगा, हर एक एलिमेंट पे 3-3 डेटा इनपुट लेगा ये। क्लियर है,
समझे, हर एक एलिमेंट पे ये 3 डेटा इनपुट लेगा। अब इनपुट हुआ या नहीं हुआ फिर से प्रिंट करा के देख लो। तो अब डेटा निकालने के लिए भी हम लोग को क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लूप का जरूरत पड़ता है। देख लेते हैं करके, देख लो यहाँ पे, समझे। यहाँ पे हम लिख लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या रख लिए, प्रिंट एल, ठीक है। और यहाँ प्रिंट करा लो str का कौन सा, ith स्ट्रिंग का jth कॉलम, ऐसे प्रिंट करा लेते हैं। ऐसा कर लो, रो वाइज प्रिंट कराते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। और प्रिंट हटा दिए, एलन हटा दिए, और हर एक नाम जब प्रिंट करेगा ना तो यहाँ पे आपका एक स्पेस दे देगा, और जब लूप से जब एक रो का प्रिंट करके आएगा तो लाइन चेंज कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लगा दें, प्रिंट एलन, ठीक है। प्रिंट एलन लगा दिए और यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं। क्लियर है, चलो रन करा के देखते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए इंटर 9 फ्रेंड से राहुल, ठीक है, राम, सोहन, रोहन, ठीक है। यहाँ पे हम रख दिए रमेश, ठीक है। यहाँ पे रख दिए हम नीरज, ठीक है, सुरेश, ठीक है, सोनू, मोनू, ठीक है। चलो आ गया ना, देख रहे हो ना, एक रो पर 3, ये पहला एलिमेंट का है डेटा, ये दूसरे का है और ये तीसरे का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप और भी मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। अगर बहुत सारा डेटा है तो 2D के फॉर्म में भी स्टोर कर लो, ज़्यादा बेटर है। क्लियर है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से ये आपका 2D एरे, मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग तब हम लोग यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल स्ट्रिंग पे काम करना हो। क्लियर है, क्वेश्चन को दे दिया ऐसे कि आपके पास कुछ भी नाम है, हर एक नाम का पहला लेटर कौन है ये प्रिंट कराइए। 10 नाम का हर एक का पहला लेटर को प्रिंट कराओ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब 10 नाम है मेरे पास तो 10 नाम को एक एरे में स्टोर कर लेंगे ना, कि अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे। बेटर होगा कि एक एरे में स्टोर कर लेते हैं और लूप लगा के हम काम कर लेंगे। समझ रहोगे आपको। तो ये चीज हो गया एरे ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियो में स्ट्रिंग बफर को और स्ट्रिंग बिल्डर को, ठीक है। जावा में 2 क्लास और है जिससे स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग एक बफर होता है, स्ट्रिंग बिल्डर होता है, उसको भी कवर कर लेंगे तो फिर आपका स्ट्रिंग का टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ और भी प्रोग्रामिंग भी करेंगे अभी। चलो अभी के लिए इतना ही।